मेरा नाम शुभम पांडे है और आजकल ऑनलाइन का जमाना है ना, तो पोयम पांडे ऑनलाइन नाम है मेरा। सो हाँ, और आज 7 तारीख है और अगले इतवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो उस पे भी मैं 2 लाइन बोलकर स्टार्ट करूंगा कि टॉकिंग इन इंग्लिश लुक्स कूल, लेकिन हिंदी में क्या खराबी है। हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी माँ भी है। तो इस पे स्टार्ट करूंगा अपने बारे में। 2 लाइन बोलूंगा कि मैं सामाजिक मुद्दों पर कविताएं लिखता हूँ और आशिकी पे शायरी, और आंखें बरस उठेंगी तुम्हारी अगर किसी आशिक ने पढ़ ली मेरी डायरी। तो अभी हमारी बहन क्षमाश्री आई और मोहब्बत पे वो बात करके गई। तो भाई मोहब्बत में हम भी मारे हैं, तो हमने अपना मोहब्बत महबूब ही बदल लिया। तो जैसे मैम ने कहा कि हमारे आराध्य महादेव है, तो हमारे आराध्य भी महादेव है। उस पे मैं मोहब्बत में 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि मोहब्बत में किसी को चाहिए सुंदरी, किसी को अप्सराएं। ये आजकल के युवा है ना, तो मोहब्बत में किसी को चाहिए सुंदरी, किसी को अप्सराएं। हम तो ठहरे शिव के भक्त, बोलो ओम नमः शिवाय। तो अभी बहन ने बहुत एक अच्छी बात भी कही कि आजकल यहाँ जितने भी युवा भाई है, अगर कोई महिला दिखे वैसी स्थिति में तो उसकी मदद कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता, तो नहीं है। क्योंकि आज जैसा अगर बहुत लोगों को ज्ञात होगा कि आज चंद्र ग्रहण भी है ना, और रात्रि के 9:58 पे वो लगेगा। लेकिन एक ऐसा ही ग्रहण हमारे समाज पे भी है जो कि हम लोग पता नहीं हटाना चाहते नहीं है या हटती नहीं है। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा निक्की का केस, उससे पहले आरजीकर मेडिकल कॉलेज में केस, बहुत सारा केस। तो ये भी एक हमारे समाज के लिए ग्रहण ही है। उस पे मेरी जो कविता है स्त्री दुर्दशा, जिसको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि वृह नल्ला बन नाचे अर्जुन बजा बजा के ताली, चीर हरंस का दंश झेलती गली गली पांचाली। और कविता का शुरुआत कुछ इस तरह है कि बात जो कहने जा रहा हूं नई नहीं पुरानी है। बात जो कहने जा रहा हूं नई नहीं पुरानी है। सतयुग द्वापर और त्रेता की दोहराई हुई कहानी कि बात जो कहने जा रहा हूं नई नहीं पुरानी है। सतयुग त्रेता और द्वापर की दोहराई हुई कहानी है कि उस युग में भी लुटी थी नारी, आज भी लूटी जा रही है। अपने होते हैं हितैषी, ये बात झूठी होती जा रही है कि अपने होते हैं हितैषी, ये बात झूठी होती जा रही है। अरे द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में, कि द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में, पर कलयुग ने कसर न छोड़ी नारी के अपमान में। कि कभी हारी गई दूध कीड़ा में। दूध कीड़ा वो चौसर पासे का खेल जिसमें द्रौपदी को हार गए थे महाराज युधिष्ठिर। कि कभी हारी गई दूध कीड़ा में तो कभी दी अग्नि परीक्षा, कि कभी हारी गई दूध कीड़ा में तो कभी दी अग्नि परीक्षा। गैरों से क्या डरना साहब, यहाँ तो अपनों ने नहीं बख्शा। कि कहते हैं लोग कि स्त्री के कारण ही रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए। कि कहते हैं लोग कि स्त्री के कारण ही रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हुए। इनके तर्कों को सुनकर मेरे मन के चेतक क्रुद्ध हुए। कि गलत कहाँ थी पांचाली, गलत वहां धृतराष्ट्र थे। पुत्र मोह में अंधे होकर भूले अपना राष्ट्र थे। अरे गलत कहाँ थी सीता माँ, आखिर वो भी तो थी चली गई। बस दान धर्म निभाने को एक रेखा लांघ के चली गई। कि भिड़ गया था भगवान से रावण भ्रातृ धर्म निभाने को। अरे आज तो अपने कतराते हैं दुराचारी के खिलाफ आवाज उठाने को। कि नजर नहीं नजरिया बदलो, ये कौन समझाए जमाने को। मेरे अंदर भी भड़की थी ज्वाला, जिसने मजबूर किया मुझको कलम उठाने को। ऐसी घटना का बहिष्कार हो, संग में सरकार हो, तभी हमारे समाज का कायाकल्प होगा। नारी है हमारे समाज का सम्मान, यही हमारा संकल्प होगा। और एक शायरी में मैं बताना चाहूंगा, मोहब्बत पे बहुत लोगों ने बोली, तो बस ये बोल के मैं खत्म करूंगा कि यूं ही नहीं सस्ती शायरी हम शायरों के लफ्जों में। एक शायर होने के लिए महबूब गवाना पड़ता है।
धन्यवाद।